हाय स्टूडेंट्स, मिर्ज़ा सर की पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री में स्टार्ट कर रहे हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसके बिना हम पढ़ नहीं सकते, जिसके बिना हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझ नहीं सकते कि कैसे हमें उसकी रिएक्शन को सॉल्व करना है, कैसे करना है। उसका सबसे स्टार्टिंग पॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट वो होता है नोमेनक्लेचर। और पहले क्या होता था, जब हमें बहुत कम कंपाउंड पता थे तो हम उनके नोमेनक्लेचर उनकी स्मेल के बेस पर या फिर वो कहाँ से मिले उस बेस पर उनका नोमेनक्लेचर कर देते थे और उसको याद रखना आसान होता था। जैसे मीथेन को मार्शलैंड से मिली थी तो उसे मार्च गैस भी कहा जाता है, ऐसे नाम रख देते थे, स्मेल के बेस पर रख देते थे। लेकिन जब बढ़ते रहे कंपाउंड्स और ज़्यादा बढ़ते रहे तो फिर उनको याद रखना बहुत मुश्किल हो गया। इसलिए एक ऐसी संस्था की ज़रूरत थी, एक ऐसे रूल्स और रेगुलेशन वाली स्कीम की ज़रूरत थी जिसके बेस पर उन कंपाउंड्स को नोमेनक्लेचर करना आसान हो जाए। तो इसलिए हम आज सबसे पहले वही नोमेनक्लेचर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम IUPAC। IUPAC द फुल फॉर्म इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसके लिए उन्होंने एक स्कीम बनाई जिसका हेड ऑफिस जेनेवा में है। उन्होंने एक स्कीम बनाई और उस स्कीम के थ्रू सारे कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए इस वीडियो में आप IUPAC को बहुत आसानी से समझाया जाएगा और आपको 100% एकदम समझ में आएगा। ओके, चलो बेटा स्टार्ट करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर। तो इस IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए क्या स्कीम बनाई बेटा देखेंगे। स्कीम कुछ इस तरह थी, उन्होंने सबसे बीच में लिखा वर्ड रूट। ठीक, इस वर्ड रूट के बाद आगे चले थोड़ा तो प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स के बाद सेकेंडरी सफिक्स। ठीक, ये हम आगे की तरफ चले। अगर हम पीछे की बात करें तो एक हमारा होता है प्राइमरी प्रीफिक्स, और एक हमारा होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। ठीक है, स्टॉप करेंगे। वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, और यहां पे हमारा था 1 डिग्री प्रीफिक्स, और यहां था सेकेंडरी प्रीफिक्स। जिसको ये पांचों चीजें अच्छे से समझ में आ गई उसको नोमेनक्लेचर करना, IUPAC नोमेनक्लेचर किसी भी कंपाउंड का बहुत आसान हो जाता है। इसलिए पहले हम इन 5 चीजों के बारे में पढ़ते हैं, होते क्या है, मतलब क्या चीज हमें इन्फॉर्म करते हैं, किस चीज के बारे में हमें बताते हैं। ठीक है बेटा, चलो सबसे पहले हम बीच से लेते हैं वर्ड रूट। क्या इन्फॉर्म करता है? इन्फॉर्म्स अबाउट किसके बारे में बेटा? नंबर ऑफ कार्बन, या फिर उस पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन पेरेंट चेन। और ये आप इतना बात आगे जानते होंगे, अगर एक कार्बन आया तो मेथ, अगर 2 कार्बन आए तो 8, अगर 3 कार्बन आए तो प्रो, 4 कार्बन आए तो ब्यूट, 5 कार्बन आए तो पेंट, 6 कार्बन आए तो हेक्स, 7 कार्बन आए तो हेक्ट, 8 कार्बन आए तो ऑक्ट, 9 कार्बन आए तो नॉन, 10 कार्बन आए तो डेक, 11 कार्बन आए तो अनडेक,
12 आए तो जो डेट। इस तरह हम किसके बेटा नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं उसके बेस पर चलते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे काम किसका है? 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स हमको क्या बताता है? इट इन्फॉर्म्स अबाउट सेचुरेटेड या अनसेचुरेटेड प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड। ये हमें किस चीज के बारे में इंफॉर्म करता है कि ये सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड प्रॉपर्टी है। वो उसके लिए क्या करेंगे? अगर हमारे पास इफ कंपाउंड हैज, यहां पे एक तरफ मैं लिख रहा हूं इफ कंपाउंड हैज, और यहां पे लिख रहा हूं उसका प्राइमरी सफिक्स। अगर एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आया, सिंगल ले लेते हैं पहले। अगर सिंगल बॉन्ड आया तो एन, एक डबल बॉन्ड आया तो इन, अगर दो डबल बॉन्ड आ गए तो ट्राई, अगर तीन डबल बॉन्ड आए तो ट्राई इन, ऐसे। अगर एक ट्रिपल बॉन्ड आया तो आई, अगर दो ट्रिपल बॉन्ड आए तो ट्राई आइन, अगर 3 आए तो ट्राई। अब अगर 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और 1 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड दोनों आए तो क्या आएगा बेटा? इन आइन, इन आइन। ठीक, ये हमें कहां पता लगा बेटा? ये पूरा का पूरा ये हमको इन्फॉर्म कौन करता है बताओ? 1 डिग्री सफिक्स। यानी हम दो चीजों के बारे में पढ़ चुके कि नहीं पढ़ चुके? अब इसके बाद कौन है? सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या करता है? इट इन्फॉर्म्स अबाउट मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप। क्या लिखा बेटा? इट इन्फॉर्म्स अबाउट मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप। यानी अगर हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप हैं तो आपको उसमें प्रायोरिटी ऑर्डर भी देखना पड़ेगा कि कौन जूनियर है और कौन सीनियर है। अगर उन दोनों में जो सीनियर था उसको आपको सेकेंडरी सफिक्स नाम लिखना पड़ेगा, और अगर वो जूनियर था तो उसको प्रीफिक्स नाम देना पड़ेगा। यानी एक फंक्शनल ग्रुप के दो नाम, सेकेंडरी सफिक्स उसका अलग नाम होगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स उसका अलग नाम होगा। ठीक है, वो मैं आपको ऑर्डर लिखवाऊंगा कि कौन जूनियर है और कौन सीनियर है, किसका सफिक्स क्या होता है, किसका प्रीफिक्स क्या होता है। अब यहां पे आ जाते हैं बेटा 1 डिग्री प्रीफिक्स पर। ये क्या होता है? इट इन्फॉर्म्स अबाउट साइक्लिक या असाइक्लिक प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड। कैसे बेटा? अगर मेरे पास कोई रिंग नहीं है, यानी एक तरफ लिख रहा हूं मैं इफ कंपाउंड हैज, और एक तरफ लिख रहा हूं मैं उसका 1 डिग्री प्रीफिक्स। ठीक, अगर मेरे पास इफ कंपाउंड हैज, कैसा बेटा? ओपन चेन, तो उसका कोई प्राइमरी प्रीफिक्स नाम नहीं होगा। अगर वहां पर एक रिंग आ गई तो आपको साइक्लो लिखना पड़ेगा। अगर दो रिंग आई तो बाय साइक्लो लिखना पड़ेगा। ज्यादातर इतनी होती है, 2-3 रिंग से ज्यादा ऊपर हम नहीं पढ़ते। ठीक है, 1 है ट्राई साइक्लो, उससे आगे भी हम पढ़ सकते हैं। ये हमारा हो गया बेटा पूरा का पूरा किसके बारे में? 1 डिग्री प्रीफिक्स के। तो 4 पॉइंट हमारे कवर हो चुके हैं। वर्ड रूट हमें इन्फॉर्म करता है कि नंबर ऑफ कार्बन कितने प्रेजेंट है चेन में, जिसे आपने पेलेंट चेन माना हो, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन माना हो। 1 डिग्री सफिक्स आपको क्या बताता है कि वो सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है, और आपको उन 1 डिग्री सफिक्स में अगर सिंगल बॉन्ड आएगा तो एन लगाना है, डबल बॉन्ड आया तो इन, ट्रिपल बॉन्ड लगाया तो आइन, 2 बार आ रहे हैं तो डाई जोड़ देंगे, और अगर इन भी आ रहा है आइन भी मींस डबल भी और ट्रिपल भी तो आप इन आइन लिख देंगे। सेकेंडरी सफिक्स क्या इन्फॉर्म करता है? मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप के बारे में। जैसे मैं एग्जांपल के बेस पर आपके सामने यहाँ पे ऐसे लिख दूं कि मेरे पास OH